हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सकीक टैरो शिवी टुपालेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस आपकी रीडिंग और देखते हैं लोगों के बीच आप इस वक्त किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोग आपके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं, आपको किस तरीके के इंसान के रूप में देखा जा रहा है, कौन सी चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है आपके बारे में। चलिए देखते हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त किस बड़ी चर्चा का विषय बने हैं, लोग उनके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या गॉसिप हो रही है उनके बारे में। प्लीज़ गाइड। हीलर, वाओ, फॉरेस्ट, एक्लिप्स, प्रीस्टेस, वाओ, सॉर्ड, रिफ्लेक्शन, वॉरियर, वाओ, अवेकनिंग, सिस्टरहुड एंड मूनलाइट, स्टारडस्ट। ओके, सो गाइज आप लोगों के बारे में क्या बातचीत हो रही है, क्या सॉलिड बातचीत आपके बारे में हो रही है। पूरी रीडिंग एंड तक सुनिएगा, मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। लोगों को आईना दिखा रहे हो भाई आप इस टाइम, ठीक है। जो लोग यू नो अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, जो लोग बदलना चाहते हैं, जिनके अंदर हमेशा ये रहता है कि मैं बेहतर करूं, बेहतर करूं, बेहतर करूं, ऐसे लोग आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं इस समय, ठीक है। और आपको देखकर बहुत कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, बहुत कुछ सीख रहे हैं। लेकिन जो हमेशा इस एनर्जी में रहता है ना कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे ही सब कुछ आता है, मेरे अलावा कोई कुछ नहीं जानता, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा एजुकेटेड हूँ, मेरे पास ही सब कुछ है। ऐसे जो लोग हैं आपसे बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं इस वक्त में, ठीक है। आप जब उनके सामने जा रहे हो ना तो आप उनको आईना दिखा दे रहे हो। जो लोग सच सुनना पसंद नहीं करते, ऐसे लोग आपसे इस वक्त में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, ठीक है। और जो लोग सच्चाई पर ही चलना पसंद करते हैं, जिनको ये होता है कि मुझे सच सुनना है, मुझे सच के साथ आगे बढ़ना है, या मुझे अपने आप को और बेहतर बनाना है, अपनी लाइफ को बेस्ट तरीके से जीना है, वो लोग आपसे बहुत इंस्पायर हो रहे हैं, ठीक है। मतलब आप उन लोगों के लिए परेशानी बने हुए हो इस वक्त में, जो लोग बहुत ज़्यादा डार्क हैं और अपने आप में रहते हैं। जब भी आप उनके सामने जाते हो तो आपके कारण उनको अपनी डार्कनेस फेस करनी पड़ती है, या आप उनके शैडोज को ट्रिगर करते हो सबसे ज़्यादा, जहाँ पर वो मैं भाव में जी रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है, मैं ही करता हूँ। ऐसे लोग आपसे बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोग आपको हीलर बोल रहे हैं, हीलर, बहुत अच्छा हीलर, ठीक है। यहाँ पर हीलर की एनर्जी पहली निकल के आई है। आप में से सभी में हीलिंग एनर्जी है। आप सब लोग जानते हो कि आप लोग जब भी किसी के साथ बैठते हो, किसी से बातचीत करते हो, किसी को प्यार देते हो, तो उसको बहुत हीलिंग फील होती है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों की हार्ट हार्ट चक्र की हीलिंग आप कर रहे हो इस वक्त में। जब आप किसी से दो शब्द प्यार के बोलते हो ना डियर, उसी से लोगों की हीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। वहीं से लोगों को लगता है कि चलो कोई तो है, अच्छा इंसान है। तो यहाँ पर वो हीलर की एनर्जी आ रही है। बहुत सारे लोगों को एक बहुत अच्छा हीलर यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। और आपसे पता है वो सारे लोग हेट नहीं कर रहे हैं, जो वास्तव में जिनको ये समझ में आ रहा है कि उनके अंदर कमी है, उनको देखने की ज़रूरत है, उन्हें अपनी पास्ट मिस्टेक से सीखने की ज़रूरत है। आपसे हमेशा वही लोग परेशान रहेंगे जो अपने आप को बहुत ऊपर मानते हैं, और जब आप उन्हें आईना दिखाते हैं, जब आप उनसे ये कहते हैं कि ये काम तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है। तो मतलब जैसे जो लोग होते हैं ना कि जिनको आप आईना दिखा रहे हो, ठीक है, जिनको आप बता रहे हो कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, या फिर तुम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो कि ये जो तुम काम कर रहे हो ये गलत तरीके से कर रहे हो, ये काम तुमसे ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे लोग आपसे बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं। क्योंकि उनको तो ऐसा लगता है ना कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के किसी के सजेशंस की ज़रूरत नहीं है,
किसी का भी एडवाइस मुझे नहीं चाहिए, मैं सब कुछ करने में सक्षम हूँ। ऐसे लोग आपसे बहुत ट्रिगर होते हैं, बहुत ज़्यादा, जो अपनी मिस्टेक से नहीं सीखते, ठीक है, जो सीखना ही नहीं चाहते। उनके लिए तो आप मतलब ऐसा लगता है कि वो आपके उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ से थोड़ा-सा दूर रहें, ठीक है? ओके। और पता है ऐसे लोग आपको बाद में फॉलो भी करते हैं। यही लोग होते हैं सबसे ज़्यादा फॉलोअर आपके, अगर आपको देखना हो कि कौन से लोग आपको सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो ये लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा आपको फॉलो करते हैं, जो सबसे ज़्यादा आपको देखकर बदल रहे होते हैं। मानते नहीं है वो बस इस चीज़ को शुरुआत में। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोग आपको वॉरियर बोल रहे हैं इस वक़्त में, वॉरियर, ठीक है? बहुत इनको स्ट्रेंथ दिखाई देती है आपके अंदर, फॉरेस्ट एंड वॉरियर। आपको पता है आपको ऐसे वॉरियर के रूप में देखा जाता है जिसको जिसको किसी भी ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाए जहाँ पर सामने कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, फिर भी आप वहाँ पर रास्ता बना लोगे, ठीक है? फॉरेस्ट का कार्ड आया है, जैसे घना जंगल होता है ना, वहाँ पर आपको कहीं बीच में छोड़ दिया जाए और आपसे कहा जाए एक तरफ से दूसरी तरफ आपको पहुँचना है, ठीक है? तो मतलब एक आप ऐसे व्यक्ति हो जो एक योद्धा की तरह है कि हाँ, आप रास्ता बना लोगे, या आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो आपके अंदर वो पावर है कि जहाँ पर कोई काम नहीं कर पाएगा, वहाँ पर आप काम करके निकल जाओगे और बहुत शानदार तरीके से करके निकल जाओगे। तो इस वक़्त में आपको ऐसा बोला जा रहा है, ये फॉरेस्ट और ये वॉरियर कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है, आपको कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में छोड़ दिया जाए, कैसी भी प्रॉब्लम हो लाइफ़ की, कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितनी बड़ी प्रॉब्लम, मतलब कोई भी चैलेंज हो, अगर आपने उसको हाथ में लिया है या आपको कहा गया है कि आपको इसको कंप्लीट करके देना है, आपकी तरफ वो चैलेंज आया है, तो आप योद्धा की तरह उसका सामना करते हो और उसमें से बहुत बेहतरीन चीज़ों को निकाल कर लेकर आते हो। लोग आपके बारे में ये बात कर रहे हैं इस वक़्त। कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं, किसी किसी ने आपको गिराने के लिए या फिर आपको आपके ऊपर पत्थर फेंकने की कोशिश की, उसने आपको पत्थर फेंकने की कोशिश की, आपने उन पत्थरों से इमारत बना दी, ऐसे कुछ सुना होगा आपने। तो ये वो एनर्जी होती है कि आप मेरे ऊपर कुछ भी फेंको, मैं उससे क्या बनाऊँगा या बनाऊँगी ये तो मेरे ऊपर है, ठीक है? तो ये वो एनर्जी, और ये बहुत ही बहुत बहुत शानदार एनर्जी है, ट्रस्ट मी, बहुत शानदार एनर्जी है। कुछ लोग तो पता है आपकी शांति से बहुत परेशान रहते हैं, इतना शांत कैसे हो? जो आपको उकसाना चाहते हैं ना जो इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि इसको मैं कुछ बोलूँ और ये फिर झगड़ा करे, क्योंकि कुछ लोग आपको ट्रिगर करते हैं और वो आपसे रिएक्शन चाहते हैं। जब आप उन्हें रिएक्शन देते हो ना, तो उन्हें समझ में आता है कि इंसान अभी जला बैठा है, ठीक है? इसको जलन हो रही है, इसको तकलीफ़ हो रही है, तो वो जानबूझकर आपको ट्रिगर करते हैं। लेकिन जिस इंसान ने आपसे रिएक्शन माँगा, उसे आपने साइलेंस अ, मतलब उसने उसे आपने साइलेंट बिहेवियर दिया हो, उसे आपने अपनी साइलेंट बिहेवियर दे दिया, चुप हो गया उस वक़्त, जिसने आपसे रिएक्शन माँगा था, तो उसका सारा अहंकार टूट जाएगा, ठीक है? आप खुद सोचो कि आप किसी को कुछ समझाने के लिए कुछ 4 बातें बोल रहे हो, ओके? और वो व्यक्ति आपको कुछ भी ना बोले बदले में, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। जैसे मान लीजिए आप किसी के पास गए, आपने उसे 1 से लगाकर 10 तक बहुत सारी गलत बातें बोल दी, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, बहुत कुछ आपने उसको बोल दिया, ठीक है? और उसने आपकी 10 की 10 बातों का कोई रिप्लाई नहीं किया, या चुपचाप अ, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर वे में उसने रिप्लाई करा और बहुत ही ऐसी बात बोली, उसके बाद ना आपकी वो बातें बोली हुई 10 बातों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आपको बाद में बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी कि मैंने इसको कितना सुना दिया, इसने कितना प्यार से रिस्पॉन्स किया। उसी जगह पर अगर वो व्यक्ति आपसे लड़ जाएगा, झगड़ जाएगा, ठीक है? आपने 10 बोली थी, उसने अगर 20 बोली, तो गुस्सा कंटिन्यू होगा, तो इसका मतलब है कहीं न कहीं रिएक्शन निकल कर आ गई। तो चीज़ें कभी भी सॉल्व नहीं होती। इस वक़्त आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपकी अवेकनिंग चल रही है। आप लोगों के मुँह नहीं लगते ज़्यादा, आप लेट गो कर देते हो, ठीक है? आप रिएक्शन देते ही नहीं हो लोगों को। अगर लोग आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको पता है आपको कहाँ पे कितना बोलना है, कहाँ पे चुप हो जाना है। कर लो डिसरिस्पेक्ट। प्रॉब्लम पता है कहाँ होती है? प्रॉब्लम होती है अपने अनियंत्रित मन पे। अब मान लीजिए आज के दिन में कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर दे और आपको रिस्पेक्ट का बड़ा मोह है, तो आपको वो चीज़ें इतनी चुभेंगी कि आपको साल भर, हो सकता है साल भर उसकी वजह से डिप्रेशन रहे, नींद ही ना आए, या फिर आपको एंग्ज़ायटी हो जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, करते रहो डिसरिस्पेक्ट।
आप रिएक्शन नहीं दोगे ना, तो आप देखोगे कि उस व्यक्ति का खुद का ही हाल बदल गया है। या तो उसने आपसे बात करनी बंद कर दी है, बात करनी कम कर दी है, या फिर वो आपकी लाइफ से दूरी हो गया, या फिर वो चेंज हो गया है, तरीके से बात करना सीख गया है। तो 2-3-4 चीज़ें होती हैं। मौन हमेशा ज़रूरी नहीं होता है, कभी-कभी जवाब देना होता है। लेकिन बहस में जवाब देना तो मुझे लगता है अ, दिमाग ख़राब करना है, कि कहीं बहस चल रही है और आप लगे जवाब देने। ऐसी जगहों पर शायद लेट गो करना बेहतर ऑप्शन है। किसी को क्यों समझाना? समझना है समझ लो, नहीं समझना है तो इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट करनी कि तुम मुझे समझो, राइट? तो ये एनर्जी मेरे को वहाँ पे स्ट्रांगली नज़र आ रही है। अगला यहाँ पर प्रीस्टेस कार्ड है। वाह, ये कार्ड मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इस वक्त ना जैसे आप किसी के बारे में कुछ कह दे रहे हो या फिर बता दे रहे हो, तो वो इंसान ऐसे सोच रहा है कि इसने मेरे बारे में बिल्कुल सही बताया है, ये जो मेरे बारे में बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। ठीक है, मतलब आप किसी को कह दे रहे हो ना कि तुम्हारे अंदर ये चीज़ें हैं, तो भले ही उसने आपके मुंह पर वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करी, लेकिन वो बाद में ये चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि इसके इंट्यूशन कितने स्ट्रांग है, इसने मुझे मेरे बारे में एकदम सही बात बोली, एकदम सटीक बात बोली, एकदम करेक्ट बात बोली। ऐसा लोग आपके बारे में इस वक्त भी बात कर रहे हैं। अच्छे फ्रेंड के रूप में भी बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, एक अच्छे फ्रेंड के रूप में। अच्छे फ्रेंड मतलब वो लोग जो आपके साथ कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है? वो लोग जो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पर कहीं न कहीं अम, वो लोग कहीं न कहीं यहाँ पर आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, मतलब आपके फ्रेंड्स, ठीक है? यस, फ्रेंड बनाना चाहते हैं बहुत लोग। आपको आप जैसे बनना चाहते हैं, आपकी तरह सोचना चाहते हैं, आपकी तरह दिखना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे वॉरियर हैं, तो वो भी अपने आप को वॉरियर के रूप में देखते हैं। ये लोग आपसे कॉम्पिटिशन नहीं कर रहे, ये वो लोग हैं जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, या फिर कहीं न कहीं आपकी तरह आपको फ़ॉलो कर रहे हैं, आप जैसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो फ्रेंड बनाना चाहते हैं बहुत सारे आपको लोग, ठीक है? और इस वक़्त आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं कुछ जो आपको बहुत एप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, हेटर्स आपसे, जो भी आपके हेटर्स रहे हैं या जिन्होंने बिना बात आपसे कॉम्पिटिशन किया पास्ट के अंदर, वो लोग आपको लेकर एक चीज़ जो सोचते हैं वो पता है क्या? कि आपने उन्हें कट ऑफ कर दिया पूरी तरीके से। मतलब वो लोग जो आपके, आप कहो कि आपके हेटर्स हैं, या पास्ट में जिन्होंने आपसे बहुत कंपटीशन किया, आपको बहुत जेलसी सेंड की, बहुत नेगेटिविटी सेंड की, आपके कामों को रोकने का प्रयास किया, आपको आगे बढ़ने से रोका, आपको ऊपर उठने से रोका, आपके हर कामों में ब्लॉकेज क्रिएट करे, ठीक है? आपको आपको गिराने की कोशिश करी। वो लोग अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आप उन्हें बिल्कुल भी कुछ भी आप उन्हें रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, आपने उन्हें अपनी लाइफ से हटा रखा है, कट ऑफ कर दिया पूरी तरीके से। वो लोग जो सोचते थे कि आपकी कमज़ोरी ये, आपकी कमज़ोरी वो है, इसकी कमज़ोरी का ऐसे फ़ायदा उठाएँगे, इसकी कमज़ोरी का वैसे फ़ायदा उठाएँगे। इस सारे हेटर्स को आपने किनारे लगा के रखा है। आने ही नहीं दो। लोगों को पता है क्या होता है? वो कहते हैं कि मुझे खराब लोग मिल गए, उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत कुछ बिगाड़ दिया। आपने अलाउ क्यों कर दिया? आपने अपनी लाइफ में हेटर्स को अलाउ क्यों किया? जो लोग आपसे नफ़रत करते हैं, उनसे कम बातचीत करो। जब आपको पता है कि कोई इंसान आपसे जेलस है, तो उससे उसकी जेलसी को क्यों लेना? उससे कम बात करो, उससे दूरी बना के रखो। लेकिन इंसान क्या करता है कि उसे लगता है कि नहीं, मेरे अपने लोग हैं, मुझे करना है। ठीक है, आपके अपने लोग हैं तो कौन-सा कोई कह रहा है कि आप अपना पूरा रिश्ता तोड़ दें। पर आप कितनी बात करेंगे, कितना इन्वॉल्वमेंट होगा, ये तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आप सामने वाले की लाइफ में कितना इन्वॉल्व हो रहे हो और उसको अपनी लाइफ में कितना इन्वॉल्व करना चाहते हो। अगर आपको पता है सामने वाला टॉक्सिक है और आपको, आपकी मजबूरी है कि आपको उसके साथ निभानी है, या कोई रिश्तेदार है, कोई रिलेटिव है, आपको मतलब काटनी है, तो इन्वॉल्वमेंट देखो कि कम से कम जितना हो सकता है उतना करो, ठीक है? जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करो, ठीक है? लेकिन एंटरटेन मत करो इन लोगों को, क्योंकि क्या है कि ये लोग हावी हो गए सर के ऊपर, तो ये तो समझ जाते हैं ना कि आप क्या हो। फिर इनको ये होता है कि कैसे तो भी इस इंसान का जम के फ़ायदा उठाया जाए, ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पर आपकी है इस वक़्त में। आपके आपको मतलब ऐसे कह रहे हैं कि इंसान के आपके सामने ना आने से पहले लोग सोचते हैं कि कैसे जाया जाए, ठीक है? क्योंकि पहले की तरह कमज़ोर नहीं हो और मुँह तोड़ जवाब दोगे इस बार कोई आया तो। स्टारडस्ट की एनर्जी, यू आर मेड ऑफ द मैजिक ऑफ द कॉस्मोस। ये कार्ड यहाँ पर इस चीज़ की बात करता है कि जब दुनिया में करने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं, तो तुम्हारे मुंह क्यों लगा जाए।
ये एनर्जी ये बताती है कि आप चाहो तो इस दुनिया में मैजिक क्रिएट कर सकते हो, आप चाहो तो खुद को बहुत बेहतर बना सकते हो, बेहतरीन जीवन जी सकते हो, बढ़िया करियर कर सकते हो, बढ़िया अपने आप को बना सकते हो, अपने आप को फिट कर सकते हो, अपने आप को हर तरीके से लायक बना सकते हो, अपने ऊपर बहुत काम कर सकते हो। इतना करोगे, इतने में ही तो पूरा समय निकल जाएगा। आपके पास तो टाइम ही नहीं होगा कि आप हेटर्स के बारे में भी सोचें या उनके बारे में भी सोचें जो आपसे जले बैठे हैं, ठीक है। तो जब आप ये काम करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो आपकी लाइफ में बहुत मैजिक क्रिएट होता है, क्योंकि उसको मतलब ही नहीं है दुनियादारी से। दुनियादारी से मतलब कि इसके घर में क्या आ रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है। दुनियादारी का मतलब ये नहीं कि आपको ये नहीं पता कि आपकी देश में क्या हो रहा है, आपकी सिटी में क्या हो रहा है। दुनियादारी का मतलब होता है कि उसके घर में क्या हो रहा है, ठीक है, उसकी फैमिली में उन दोनों के बीच में कितना झगड़ा हो रहा है। ये जो पंचायती वाली एनर्जी होती है ना, जहाँ पर लोग बाग बैठ कर गॉसिपिंग करते हैं कि दूसरे के घर में कितनी लड़ाई होती है, कितना झगड़ा होता है, ये उसकी मतलब यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पर उसकी बात हो रही है कि आपको मतलब इस तरह की दुनियादारी में आपका कोई रुझान नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं कि किसके घर में क्या हो रहा है। यहाँ तो आप अपनी एनर्जी नहीं लगाते। आपकी एनर्जी फिर कहाँ लगती है कि आप खुद को बनाने पे लगाते हो, जिससे मैजिक क्रिएट होता है, जिससे ब्लेसिंग्स आती हैं, जिससे हर इच्छा पूरी होती है। तो बहुत सारे लोग आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, फिर चाहे वो आपके हेटर्स ही क्यों ना हो, ठीक है। टैरो से देखते हैं हम कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। तारीफ बहुत होती है आपकी, ओके। स्टार देखो, फिर से फैन फॉलोइंग बहुत हो सकती है इस वक्त आपकी। स्टार की एनर्जी बहुत, मैंने बोला ना आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, या बहुत सारे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। आप आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, जैसे आप काम कर रहे हो वैसे वो भी हैं यहाँ पर, काफ़ी पैशनेट। टू ऑफ शॉर्ट्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड हर्मिट। देखो यहाँ पर ऐसा है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको इस चीज़ को लेकर डाउट था कि क्या सच में आपकी अवेकनिंग हुई है या फिर आप अवेकनिंग का ड्रामा कर रहे हैं। कुछ लोगों ने हमेशा आपकी अवेकनिंग पे डाउट किया है, या आपने कहा अरे मैं अवेकन सोल हूँ, तो उन्होंने इस चीज़ को डाउट किया है कि सच में तुम अवेकन सोल हो। देखो कुछ चीज़ें जो होती है ना, वो आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर आपने पूरे साल भर बहुत पढ़ाई करी है, ठीक है, सारी बुक्स की नॉलेज आपके पास है, तो जब एग्ज़ाम होएगा तो आप उसको बहुत आसानी से लिखोगे, क्योंकि पूरा सिलेबस अब पढ़ के बैठे और आपको आता है। उसी तरीके से अवेकनिंग की जो एनर्जी है ना यहाँ पर जो निकल के आई है कि आप अवेकन हो या नहीं हो। देखो जिसने अवेकनिंग फेस की है उसको उसको बहुत अच्छे से मालूम है कि उसने क्या देखा है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अवेकनिंग, अरे मेरी अवेकनिंग हो गई है और मैं एक अवेकन सोल हूँ, यू नो, आप ऊपर ऊपर से नहीं बोल सकते कि आप एक अवेकन सोल हो या आपकी अवेकनिंग हुई है, क्योंकि जिसने फेस की होगी ना वो बताएगा असली तरीके से कि अवेकनिंग होती क्या है। उसको उसकी हर एक छोटी चीज़ का एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसने पूरा प्रोसेस फॉलो किया है। तो अगर आपने सच में किसी चीज़ को फेस किया है तो आपको मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बातें, आपकी हरकतें, आपका व्यवहार, आपकी आपकी मैच्योरिटी, आपका सब कुछ उस चीज़ को बयां करेगा कि नहीं अवेकनिंग तो हुई है डेफिनेटली। लेकिन जिस इंसान ने सिर्फ कहा है कि हाँ मेरी अवेकनिंग हुई है, हाँ मैं अवेकन हूँ, उस व्यक्ति की अगर हाव भाव आपको वैसे दिखाई नहीं देते हैं तो आप कहोगे कि कह तो रहा है कि इसकी अवेकनिंग हुई है, लेकिन लगती नहीं है बातों से, ठीक है। तो जिसकी अवेकनिंग एक्चुअल में हुई होगी उसने सब कुछ देखा है डियर, उसकी लाइफ में जो उसने फेस किया है, जब वो बोलना शुरू करेगा आपको उसकी पूरी व्यक्तित्व में झलकेगा कि नहीं ये सच बोल रहा है। तो कभी कभी दिखावे की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर सच में कोई चीज़ से आप गए हो तो बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को लेकर आपके ऊपर डाउट किया है, लेकिन अंत में उन्होंने आपको ही फॉलो किया है। उन्होंने इस चीज़ को माना है कि यस आपकी अवेकनिंग हुई है, आप कुछ तो ऐसा है जो आप पे डिफरेंट है, ठीक है। आपने कुछ तो खोजबीन की है, कुछ तो आपने खोजा है यहाँ पे, ओके। आपने भाग्य का निर्माण किया है अवेकनिंग के टाइम में। आपने अपनी डेस्टिनी बनाई है, आपने वो काम किए हैं जो आप करना चाहते हो। वो ओशो ओशो जी का एक
एक उनका जो ना उनकी जो बात है वो बोलते हैं कि अपनी मस्ती में जियो, तो यहाँ पर वही एनर्जी है कि अपनी मस्ती में जीते हो आप, ठीक है? और किसी चीज़ का डर भय आपको नहीं है, वॉरियर की एनर्जी है। लोग कभी-कभी आपको लेकर ऐसा भी सोचते हैं कि कैसे कर लेते हो? तुम्हें किसी चीज़ का डर नहीं लगता है? और आपका आंसर आता है कि नहीं, मैं किसी से ना डरता। अवेकनिंग में इतने डर यूनिवर्स सरफेस करता है कि इंसान डरना भूल जाता है। सो गाइज़, ये आप लोग के लिए रीडिंग है, कितना एक्यूरेट आपसे रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।